प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे? तो हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, ए है, या हूँ, ई हूँ, ए है, आ है, ई है, ए है इत्यादि लगा हुआ रहे तो उन क्रियाओं का अनुवाद प्रायः हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हैव हैज का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार करना है। अर्थात यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा केवल तभी आपको हैज प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव प्रयोग करना है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो केवल तभी आपको हैज प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव प्रयोग करना है। अर्थात यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, द बॉयज, राम एंड श्याम, माय फ्रेंड्स, योर ब्रदर्स, हिज सिस्टर्स इस तरह का कोई भी रहेगा तब आपको हैव प्रयोग करना है। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करो। इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो जैसा कि यहाँ पर एक सेंटेंस है मैं खा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब आपको आई के साथ क्या प्रयोग करना है? यहाँ पर देखो आई के साथ हैव प्रयोग करना है ना। तो आई के साथ हम हैव प्रयोग कर लेंगे। अब आप देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आ गया। अब क्या बचा? वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? खाना, ठीक है। तो इट का तीसरा फॉर्म क्या होता है? इटेन। इट, एट, इटेन। इट का तीसरा फॉर्म क्या हो गया? इटेन। तो यहाँ पर आप इटेन लिखेंगे, ठीक है। मैं खा चुका हूँ, आई हैव इटेन। अब है हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। वी के साथ आप देखो क्या प्रयोग करना है? आपको हैव प्रयोग करना है, ठीक है। तो हैव सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आ गया। अब क्या बचा? वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ना, ठीक है। तो रीड, रेड, रेड अर्थात रीड का तीसरा फॉर्म रेड होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रीड का केवल प्रोनाउंसिएशन बदलता है, स्पेलिंग सेम ही रहता है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड। यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बदलता है, स्पेलिंग सेम रहता है रीड का, ठीक है। तुम खेल चुके हो। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। अब आप देखो यू के साथ आपको क्या प्रयोग करना है? यू के साथ भी आपको हैव प्रयोग करना है, ठीक है। हैव। अब क्या है? सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया। अब क्या है बचा? वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। वर्ब यहाँ पर क्या है? खेलना, ठीक है। तो प्ले का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है? प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। अब क्या है? राम सो चुका है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राम। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखो राम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है और मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो उसके साथ आपको हैज प्रयोग करना है। और इसे आप सिंपली समझ सकते हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन, रिया, रिचा, ठीक है। ये क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। अर्थात आपको हैज प्रयोग करना है। तो राम के साथ हैज प्रयोग करेंगे। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज आ गया। अब क्या बचा? वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है? सोना। तो स्लीप का तीसरा फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट, ठीक है। राम सो चुका है, राम हैज स्लेप्ट। वह स्कूल गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब देखो ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और ही के साथ आपको हैज प्रयोग करना है, ठीक है। हैज। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज आ गया। अब क्या बचा? वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? गया अर्थात जाना, ठीक है। गो, वेंट, गोन। गो का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है? गोन। तो यहाँ पर हम वर्ब का तीसरा फॉर्म के रूप में क्या लिखेंगे? गोन, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखो आप कुछ बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा हुआ है? अदर वर्ड, ठीक है। स्कूल,
टू स्कूल, इसे हम सेंटेंस के अंत में रखेंगे। वह स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है, वे लोग जा चुके हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे लोग, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखो, दे के साथ आपको क्या प्रयोग करना है, दे के साथ आपको हैव प्रयोग करना है। ठीक है, हैव के बाद क्या आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना। ठीक है, तो गो का तीसरा फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गोन। ठीक है, गोन होता है, तो यहाँ पर हम गोन लिखेंगे। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। लड़के आ गए हैं, यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट क्या है, लड़के। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, द बॉयज, तो इसके साथ आपको हैव प्रयोग करना है। ठीक है, द बॉयज हैव। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आ गया। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, आना, तो कम का तीसरा फॉर्म कम ही रहता है, कम, केम, कम। ठीक है, लड़के आ गए हैं, द बॉयज हैव कम। मैंने उसे देखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई हैव। वर्ब यहाँ पर क्या है, देखना, सी, सा, सीन, तो सी का तीसरा फॉर्म क्या होता है, सीन। ठीक है, तो आई हैव सीन। अब यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में क्या है, उसे, हिम। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम। तुमने इसे किया है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुमने, यू, यू के साथ हैव आएगा। वर्ब यहाँ पर क्या है, करना, डू का तीसरा फॉर्म क्या होता है, डन। ठीक है, यू हैव डन। और अदर वर्ड के रूप में यहाँ पर क्या है, इसे, इट। तुमने इसे किया है, यू हैव डन इट। सूर्य अस्त हो गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सूर्य। देखो सूर्य क्या है, ये आकाशीय पिंड है, तो आकाशीय पिंडों के नाम के पहले हम द प्रयोग करते हैं, द सन। दूसरी बात, सूर्य यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। यहाँ पर आपको मैंने शुरू में बताया था, यदि सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसी संज्ञा हो जो कि एक वचन में हो, तब उनके साथ आपको हैज प्रयोग करना है। अर्थात सूर्य, द सन के साथ आपको हैज प्रयोग करना है। ठीक है, द सन हैज। अब यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, अस्त होना। ठीक है, अस्त होना के लिए सेट प्रयोग करते हैं, और सेट, 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 सेट का तीसरा फॉर्म भी सेट ही रहता है। ठीक है, तो द सन हैज सेट। सूर्य अस्त हो गया है, द सन हैज सेट। अब क्या है, उसने काम कर लिया है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, उसने, ही। ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ही के साथ आपको हैज प्रयोग करना है। ठीक है, he has। अब यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, काम करना। ठीक है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्कड। he has worked। आपका भाई बाजार गया है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आपका भाई, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, योर ब्रोदर। अब देखो आपका भाई कहने से ऐसी संज्ञा का बोध होता है जो कि एक वचन में है ना, अर्थात सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, तो इसके साथ आपको हैज प्रयोग करना है। ठीक है, योर ब्रोदर हैज। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, गया, अर्थात जाना, गो, वेंट, गोन। गो का तीसरा फॉर्म गोन हो गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस में बचा क्या है, अदर वर्ड, बाजार, टू मार्केट। आपका भाई बाजार गया है, योर ब्रोदर हैज गॉन टू मार्केट। मेरे सभी दोस्त स्कूल गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मेरे सभी दोस्त, अर्थात सब्जेक्ट जो यहाँ पर है कर्ता, वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। मेरे सभी दोस्त एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है, अर्थात माय ऑल फ्रेंड्स, इसके साथ आपको हैव प्रयोग करना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, मेरे सभी दोस्त, माय ऑल फ्रेंड्स हैव। अब यहां पर क्या है, वर्ब के रूप में गए, अर्थात जाना, गो का तीसरा फॉर्म गोन।
टू स्कूल। मेरे सभी दोस्त स्कूल गए हैं। माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में क्या था? स्कूल। ठीक है, तो मेरे सभी दोस्त स्कूल गए हैं। माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉन टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।